आपका बिजनेस क्या है, काम क्या करते हैं? शट अप, शट योर माउथ। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की। ये स्कूल, यही मेरा बिजनेस है, यही मेरा काम है। जून जुलाई की फीस क्यों लेते हैं? मतलब हमारे पेट नहीं लगा हुआ, जून जुलाई में ये पेट क्या अलग हो जाता है जिस्म से। स्कूल में पार्टी के बहाने बच्चों से तरह तरह के खाने मंगवाते हैं। 40-40 स्टूडेंट होते हैं एक क्लास के अंदर और 40 किस्म के खाने आते हैं और बच्चे तो खाते नहीं, स्कूल में मस्तियां कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। वो खाना जाता कहाँ है सारा? बाहर मिलता। सॉरी, देखिए आप ये इल्जाम लगा रहे हैं। गरीब के बच्चों को सर स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, अमीर के बच्चों को मिल जाता है। ऐसा क्यों है सर? देखिए काशन साहब, ये जो गरीब का बच्चा होता है ना, इसके बहुत बड़ा कीड़ा होता है, बहुत बड़ा। बच्चे की पैदाइश से पहले आप स्कूल में नाम लिखवा लें, ये क्या तरीकेकार है? कई स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चा अगर माँ के पेट में भी है तो तब भी उसका स्कूल में नाम लिखवा दें, लेकिन वो फिर भी सुस्त है। अगर मेरे पे आप आएंगे ना तो मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चा अगर बाप के घुटनों में भी है ना, तब भी उसका मैं स्कूल में दाखिला कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट काशान आलम और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल। और रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। नाजरीन, आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है उनके बारे में मैं अगर कुछ कहने जाऊंगा तो बहुत लंबा इंट्रो हो जाएगा। बस यही कहना चाहूंगा कि तड़पते हैं माँ बाप हर उस पल जब बुला लेते हैं पीटीएम में प्रिंसिपल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। First of all, Junjunwala Sahab, thank you so much for coming and joining me. Thank you so much. Okay, thank you, no problem. I can talk English, I can walk English, because English is a very funny language. Not at all, you can tell me English language, no problem. Mr. Junjunwala Sahab, my first question is, what is your actual business? देखिए जी, जरूरी नहीं है कि हर प्रिंसिपल पढ़ा लिखा ही हो। आप मुझसे उर्दू में भी बात कर सकते हैं, मैं बेहतरीन उर्दू बोलता हूँ। मतलब आपने कहा कि जरूरी नहीं कि हर प्रिंसिपल पढ़ा लिखा हो, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप क्या जगह जगह पढ़े हुए हैं, क्या है? सवाल पूछें आप। सर, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था बड़ा सिंपल सा कि आपका बिजनेस क्या है, काम क्या करते हैं आप? शट अप, शट योर माउथ। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको जो आपको? तुम्हारा ब्लाइंड मैन, तुम्हें यह नहीं पता, भी तुमने देखा नहीं है। ये स्कूल, यही मेरा बिजनेस है, यही मेरा काम है। मतलब स्कूल आपका बिजनेस है, यानी कि आप जिस गाड़ी में आए हैं लैंड क्रूजर V8 में, आपने उस बिजनेस से, स्कूल बिजनेस से वो V8 खरीदी है और आज आप V8 में आए। आपने शायद देखा नहीं है, गौर से देखें। वो V8 में मेरे गार्ड हैं जो आए हैं। मैं तो आपके घर हेलीकॉप्टर में आया हूं, छत पे ही उतरा हूं आपकी। हेलीकॉप्टर में है? जी, आपने स्कूल बिजनेस से V8 लिए, हेलीकॉप्टर लिया है? मैंने एक मिसाइल भी लिया, दिखाऊं आपको? नहीं सर, मुझे कोई देखने का शौक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अब वो मिसाइल काम भी करता हो। ये आपको बात किसने बताई? ओह, मेरे साले ने बताई होगी। बहरहाल सर, जाने दे इस बात को। ठीक है। जून जुलाई की फीस क्यों लेते हैं? क्यों? हमें पोटी नहीं आती? सॉरी? मतलब हमारे पेट नहीं लगा हुआ, जून जुलाई में ये पेट क्या अलग हो जाता है जिस्म से। सर, जून जुलाई में तो स्कूल बंद होते हैं, ना बिजली आपको देनी पड़ती है, ना आपकी किसी तरह से एक्सपेंसेस होते हैं, कोई फीस क्यों लेते हैं पेरेंट्स से? आपकी भाभी महंगे महंगे सूट पहनती है, महंगा से महंगा मोबाइल उनके पास है, आए दिन रोजाना बाहर खाना खिलाता हूं। शादी को मेरे तकरीबन 30 साल 35 साल हो गए, लेकिन आज भी हनीमून पे जाता हूं। पता है आपको क्यों? क्योंकि माई लाइफ स्टाइल है ये। इसमें ऐसी बुरी मानने वाली बात नहीं है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है आपको। सर, एडमिशन फीस, जी, पहले एडमिशन का लालच देते हैं, इसके बाद पेरेंट्स से लाखों रुपए एडमिशन फीस लेने का मकसद क्या है, जबकि आप लोग रेगुलरली हर मंथ फीस लेते हैं? एडमिशन फीस का मकसद क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया सर। देखिए, कुछ माँ बाप इतने सियाणे होते हैं, इतने सियाणे होते हैं कि अगर हम उनसे एडमिशन फीस ना लें तो वो 2 महीने में 3 महीने में बच्चे को स्कूल से उठा ले। तो हम फीस इतनी ले लेते हैं एडमिशन वाले दिन कि 10 साल तक पेरेंट्स ये सोचते सोचते मर जाते हैं कि बच्चे को स्कूल से निकाले या ना निकाले। सर, जब इतनी फीस लेते हैं, एडमिशन फीस लेते हैं, तो टीचर्स को इतनी कम सैलरी क्यों देते हैं आप? देखिए, वो हमारी अपनी सेटिंग है, इसमें आपको क्या मसला है? सेटिंग मतलब टीचर्स भी तो मजे कर रही हैं मेरे साथ स्कूल में।
एक पैर उनका क्लास में होता है, दूसरा पैर उनका मेरे ऑफिस में होता है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी फरमाइशें लेके वो मेरे ऑफिस में आती हैं। सर चॉकलेट दिला दें, कभी चिप्स मंगा दें, आइसक्रीम मंगा दें। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने एक प्रिंसिपल बैठे हैं। तो गीता पे हाथ रख के कसम खा लूं, क्या चाह रहे हैं आप? गीता? मतलब मेरी एक टीचर है, उसका नाम है गीता, उस पे हाथ रखूं और कसम खा लूं, ये चाह रहे हैं आप? आए दिन कभी मैंगो डे, कभी फ्लावर डे, कभी पिंक डे, कभी फना डे, ये कितने डे मनाएंगे? चुप करो ये मुस्टंडे। सर देखिए, प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, आई एम नॉट योर स्टूडेंट। ओके, ये चेने उतारे, ये ब्रेसलेट उतारे, ये अलाउ नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी। ये घड़ी उतारे। Excuse me, sir, excuse me. Please don't behave with me like this. I'm not your student. Please behave like a principal. ओके, लेकिन आपको शायद पता नहीं, आप जब 2 साल के थे ना, तो आप मेरे ही स्कूल से केजी नर्सरी टॉप के गए। और सर वो बहुत अच्छा दिन था जब 2 साल के बाद मेरे पेरेंट्स ने आपके स्कूल से मुझे निकाल दिया था। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। अगर आज आप मेरे स्कूल में होते, क्या है? मतलब आप 0 1 2 3, आप 30 नंबर से पास होते, मैं ये कह रहा हूं। 30 नंबर से पास? 100 नंबर से पास तो सुना था, 90 मार्क्स से पास। ये 30 नंबर पास कौन सा होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं स्कूल की प्रोग्रेस क्या होती है। पहले ये स्कूल इतना सा था, कितना सा, इतना सा, अब ठीक ठाक फैल गया है और काफी बच्चे भी हो गए अब तो स्कूल में। ऐसी क्या बात है? कोई बच्चा अगर वक्त पे फीस नहीं दे पाता, अगर उसके पेरेंट्स लेट हो जाते हैं आपकी वैलिडिटी डेट के मुताबिक, आप लोग लेट फीस चार्ज करते हैं। ये नाइंसाफी है पेरेंट्स के साथ। क्यों करते हैं ऐसा आप लोग? देखिए, ये आपके अंदाज में मुझे खान साहब की झलक आ रही है कि नाइंसाफी है। ये जिस तरह आपने कहा है मुझे अच्छा लगा। सर हम तमाम यूथ के किस चीज के? हम सर यूथ, मैं नौजवान नस्ल की बात कर, यूथ, नौजवान नस्ल पसंद करती है इमरान खान साहब। जी जी, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, मेरी टीचर्स बहुत पसंद करती है। काफी दफा उनके बारे में मुझे बहुत सारी बातें बता चुकी है। वो ऐसी बात थी, वो बड़ा चंदा वंदा देते थे स्कूलों को, हमारे स्कूल को बहुत डोनेट किया उन्होंने, इसलिए हम उनको याद रखते हैं। सर मेरा सवाल था कि आप लोग लेट फीस क्यों चार्ज करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लेटने वाली बात आपने की है ना, जितनी भी बातें आपने लेटने वाली की हैं, लेट फीस की है और एडमिशन फीस की है और एग्जाम फीस की है, हम इसलिए लेट फीस चार्जेस करते हैं कि अक्सर बच्चे एग्जाम के बाद स्कूल से भाग जाते हैं, 9 तो 11 हो जाते हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, फिर वहां की फीस चढ़ जाती है, वहां से छोड़ के दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, फिर वहां की फीस चढ़ जाती है, वहां से छोड़ के दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। तो इसलिए हम ये वाली फीस लेते हैं जो एडमिशन फीस कहलाती है। पता है आपको? सर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, मुझे लग रहा है आपकी हालत से आप कहीं ना चढ़ जाए ऊपर। कहाँ पे चढ़े हैं? ऊपर। किसके ऊपर? सर मतलब आप कुछ हो ना जाए। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल सही आपका हूँ। बीपी हाई हो रहा है मुझे लग रहा है। बीपी फिल्म क्या? सर बीपी, ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं। बीपी हाई, कोई बात नहीं, आप सवाल पूछे मुझसे। स्कूल में पार्टी के बहाने बच्चों से तरह तरह के खाने मंगवाते। 40 स्टूडेंट होते हैं एक क्लास के अंदर और 40 किस्म के खाने आते हैं, और बच्चे तो खाते नहीं, स्कूल में मस्तियां कर रहे होते, एंजॉय कर रहे होते। वो खाना जाता कहाँ है सारा? बाहर मिल तो। सॉरी, देखिए, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा सर, मैं आपसे एक आम आवाम बन के एक सवाल कर रहा हूं। दोबारा क्या सवाल पूछा आपने? कि ये जो खाना है, मैं बता रहा हूँ, ये जो खाना आता है, बचता है, ये बच्चे वापस घर नहीं लेके जाते, खाना कहाँ जाता है? ये खाना सारा नालियों में चला जाता है। नालियों में मतलब पेट में जाता है पहले टीचर्स के, फिर नालियों में जाता है। ये मेरा मकसद है कहने का। बच्चों से पिकनिक के पैसे लेते हैं, एक एक बच्चा आपको फीस देता है, आपका पूरा स्कूल का स्टाफ भी उसी पिकनिक पे जाता है, एंजॉय करता है, खाता पीता है। कसम खा के बता दे, आपको आपकी नानी की कसम है, सच सच बताइएगा, क्या आप लोग अपने स्टाफ से भी पैसे लेते हैं? देखिए, मैं नानी की कसम झूठी भी खाऊंगा तो कोई मसला नहीं, वो तो मर चुकी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूं, मुझे अगर आपने कसम दी है, क्योंकि जाहिर है मेरे नाना की माशूक थी, उनकी मैं झूठी कसम नहीं खा सकता। हम जितने भी बच्चों से पैसे लेते हैं ना, उसमें हम उनको चीजें प्रोवाइड करके देते हैं, उनको हम बर्गर देते हैं, उनको हम कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, और फिर टीचर्स जो होती हैं वो हमसे फरमाइशी करती हैं रास्ते में, सर चश्मा दिला दें, सर टोपी दिला दें, हेड दिला दें, सर खूसे दिला दें, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। ये सारी एडजस्टमेंट उन्हीं पैसे में पूरी होती है।
बच्चों से जो पैसे लेते हैं और क्या, उससे ये सारी एडजस्टमेंट करते हैं। कोई बुराई की बात तो नहीं है। टीचर्स को किस बेस पे हायर करते हैं? मींस उनके एक्सपीरियंस देखते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं, किस बेस पे उनकी भर्ती की जाती है? सर ये आपने फूंक मारी या थूक लगाया? मुझे लग रहा है आपके चश्मों पे आपको वाइपर लगाना पड़ेगा, इतना थूक दिया आपने चश्मों पर। इससे बात करें, आप देखें, सवाल पर रहें, आप मुझ पे जातियात हमले नहीं करें आप मेरे ऊपर। टीचर्स में हम क्या देखते हैं मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ टीचर देखते हैं बस। उसके बाद हम उसको भर्ती कर लेते हैं, अपने स्कूल में रख लेते हैं, फिर बच्चे देखते हैं, फिर हाफ टाइम हो जाता है, फिर दोबारा हम देखते हैं। तो बस देखने देखने में ये मामला तय हो जाते हैं, इसमें ऐसी क्या बात है। सर मेरा सवाल ये था, टीचर्स का एक्सपीरियंस देखते हैं या उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं? आपने किसी और नजरिए पे इस सवाल को ले गए, आप प्लीज मुझे ये बताएं। एक मिनट, अंडरवेयर काट रहा है। हाँ, अब बोले। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि टीचर्स की जो आप लोग हायरिंग करते हैं, भर्ती करते हैं, वो किस बेस पे करते हैं, किस बिना पे करते हैं? आया उसकी एक्सपीरियंस देखते हैं या उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं? हाथ आगे करें। अब अगर आपने कोई बदतमीजी वाली बात की तो पनिशमेंट मिलेगी। सर आप मुझसे इस तरह से बात ना करें, फिर मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं, प्लीज। तो फिर भाई आप ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं कि टीचर में आप क्या देखते हैं? हमने क्या देख लिया ऐसा उनमें, टीचर में हम उनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, हम उनका एक्सपीरियंस देखते हैं, उनकी सारी चीजें देखते हैं, और आखिर में उसकी माँ की चाल चलन देखते हैं। माँ की चाल चलन? और क्या, वो कहते हैं ना कि भाई जब लड़की को देखना तो उसकी माँ की चाल चलन देखो, तो वो देखते हैं, फिर स्कूल में रख लेते हैं। क्या हो गया, आप सर पकड़ के क्यों बैठ गए? सर माँ का चाल चलन तो रिश्ता देते वक्त देखा जाता है, आप उनको स्कूल में हायर कर रहे हैं या उनसे रिश्ता कर रहे हैं? देखिए, टीचर और स्टूडेंट का ये एक रिश्ता ही होता है, ठीक है। हम अपने टाइम की बात आपको बता दें, जब मैं छोटा सा था तो मेरा टीचर से बड़ा अच्छा रिश्ता था, मिस रुबीना से। जब वो आती थी तो मैं पेंसिल फेंक देता था और वही उठा के देती थी, इतना गहरा रिश्ता था मेरा उनसे। ये क्या बात कर दी आपने, ये बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो सर वो भी कभी चवन्नी फेंकती थी और आप उठाते थे? नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ 1 रुपया फेंकती थी और मैं उठाता नहीं था, बस ये फर्क था उनमें और मुझ में। सर अक्सर आपके स्कूल के जो पीटी टीचर होते हैं, पीटी मास्टर होते हैं, वो बच्चों को लाइन में खड़े रह के उनका लंच चेक करते हैं। हाँ? भाई इस बात पे मैं एक्शन लूंगा। ये आपने बात मुझे अच्छा वो बता दी, कौन सा सर नाम बताया उनका जरा मुझे आप। सर बहुत सारे बच्चों को बुलाकर उनका बाकायदा एक एक बच्चों का लंच चेक करते हैं और लंच खा जाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो है ना, मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे के जो बच्चे हैं उनके 6ठी और 7वीं क्लास में ही मसले खड़े हो जाते हैं, समझ रहे बात को आप। इसीलिए हमने हर टीचर से कहा है कि इनके तमाम लंचों को चेक किया जाए, उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है, ऑयली चीज हो जिससे बच्चे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। दोपहर का टाइम होता है, बच्चे खेलते हैं, बच्चों को वॉमिटिंग हो जाती है, तो इस वजह से बस लंच चेक करते हैं, बाकी तो और कोई वजह नहीं है इसमें। ऐसी क्या बात है? सर पीटीएम का मतलब क्या होता है? पीटीएम क्यों करी जाती है? इसका मकसद क्या होता है? देखिए, पीटीएम की मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊं, पीटीएम, पी से प्रेशर, टी से टॉर्चर और एम से मेडिसिन। मतलब ये हुआ कि पहले प्रेशर दो, फिर टॉर्चर करो और फिर माँ बाप को मेडिसिन तक पहुंचा दो। इसका मतलब होता है पीटीएम, गरीब के बच्चों को सर स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, अमीर के बच्चों को मिल जाता है, ऐसा क्यों है सर? देखिए काशन साहब, ये जो गरीब का बच्चा होता है ना, इसके बहुत बड़ा कीड़ा होता है, बहुत बड़ा। ये स्कूल में इतनी वायलेशन करते हैं, बदतमीजी करते हैं, छत पे खड़े हो जाते हैं और नीचे थूक फेंकते हैं, और बराबर वाले से कहते हैं बता पहले किसकी थूक नीचे पहुंचेगी। टंकी के पास खड़े हो जाते हैं और पेशाब कर देते हैं, और नीचे मासी को कहते हैं बुआ टंकी भर गई, मोटर बंद कर दो। ये इस तरह की हरकतें गरीब का बच्चा करता है, इसीलिए हम उनको स्कूल से निकालते हैं। अमीर का बच्चा होता है मम्मी डैडी बच्चा, समझ रहे? मम्मी डैडी समझते हैं ना, यानी कि शलवार मम्मी की और शर्ट डैडी, मम्मी डैडी। तो वो बच्चे होते हैं, वो ज्यादा तंग नहीं करते, कंट्रोल में आ जाते हैं। गरीब का बच्चा बहुत, मैं कह रहा हूँ, 2 मुंह वाला होता है, उनके 2 मुंह वाला। ये तो मुझे आपने भी एक दफा किस्सा बताया था। कौन सा वाला? एक दफा एक स्कूल में आग लग गई थी, सारे बच्चे खुशी से झूमने लगे कि अब तो छुट्टियां होगी, अब तो छुट्टियां होगी। एक बच्चा कोने में उदास बैठा था, प्रिंसिपल आया, बोला कितना अच्छा बच्चा है, सारे बच्चे झूम रहे खेल रहे कि अब तो स्कूल की छुट्टियां होगी, ये देखे उदास है। वो प्रिंसिपल से कह रहा है सर मैं इसलिए उदास थोड़ी हूं कि स्कूल जल गया है।
मैं इसलिए उदास हूं कि आप जिंदा कल फिर बना लेंगे। भाई काशन साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, स्कूल का प्रिंसिपल तो मैं भी बस हादसाती तौर पे बन गया। मैं तो आपको पता है काशन साहब, मैं आपको पता है मैं इससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में फास्ट बॉलर था, लेकिन मुझे उन्होंने निकाल दिया। सर क्यों निकाला? बस मैं गेंद को ऐसे रगड़ रहा था, आग लग गई, उन्होंने कहा निकालो इसको। सर आप बॉलिंग कराते थे? जी जी जी, मैं बॉलिंग कराता था, मैं फास्ट बॉलर था। तो आपकी बॉलिंग में स्पीड थी? बहुत स्पीड थी। आप कभी बगैर गार्ड के मेरे सामने खड़े हुईगा, ऐसी गेंद कराऊंगा आपको कि आपको पता लग जाएगा कितनी स्पीड है। सर फिर स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होता है, तो उसमें आप भी किसी ना किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं? देखिए होते हैं स्कूल में, स्पोर्ट डे होते हैं, बच्चे खेलते हैं, मैं नहीं देखता। मैं सिर्फ जब टीचर्स का फुटबॉल का मैच होता है वो देखने जाता हूँ, बस बस इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं होता है। बस टीचर का मैच देखा, उन्हें अवार्ड दिया और दिल खुश करके मैं आ जाता हूँ उनका। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, इस चीज को आप लोग कंपलसरी क्यों कर देते हर पेरेंट्स के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, कि आपको कोर्स लेना है तो स्कूल से लेना है, यूनिफॉर्म लेना है तो स्कूल की किसी बताई हुई ब्रांच से लेना है, कोर्स लेना है तो स्कूल की किसी बताई हुई ब्रांच से लेना है, शूज लेने हैं तो वहां से लेने, कोई भी बुक्स लेनी है तो वहां से लेनी है। क्या आप लोगों का कोई कमीशन होता है? अगर माँ बाप चाहते हैं कि कहीं ऐसी नॉमिनल जगह से कोई अपना यूनिफॉर्म या कोई भी अपनी स्कूल की जरूरत की चीज ले ले, तो आप लोग क्यों उसको अलाउ नहीं करते? देखिए आपको शायद नहीं पता, मैं ये चाहता हूं कि अब सारी चीजें स्कूल से ली जाएं। भाई आपकी भाभी भी कॉस्मेटिक का सारा सामान स्कूल से लेती है, लिपस्टिक, झूमर, चप्पल, गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स, ये वो सब स्कूल से मिलता है। अभी कुछ दिनों तक मैं जो है एक पकवान सेंटर भी खुलवा रहा हूँ, खाना भी पकेगा, शादी ब्याह का, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें बुराई वाली क्या बात है। सर खाने पीने से याद आया, स्कूल के बाहर ये जो मुख्तलिफ रेकड़ी वाले खड़े हुए होते हैं, जूस वाले, पापड़ वाले, छोले वाले, मसाले वाले, आलू वाले, ये कौन होते हैं? आप इन्हें क्यों नहीं रोकते? बच्चों की सेहत पे कितना बुरा असर पड़ता होगा। देखिए काशन साहब, मैं बहुत कोशिश करता हूँ रोकने की। 20-25 ठेले खड़े होते हैं, उनमें से एक ठेला भी मैंने नहीं खड़ा किया सिवाय इमली के ठेले के। बस वो मैंने खड़ा करवाया है वहां पे, वो टीचर्स के लिए, वो कहती है हम खाती है, इसमें ऐसी बुराई की बात नहीं है। बाकी सारे ठेले ये अपनी मर्जी से आते हैं, ये पापड़ वाले, गोले गंडे वाले, ये मुर्रे वाले और आइस लोलियां बेच रहे हैं। मुझे पसंद नहीं है ये चीजें, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूं, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। आप मेरा साथ दें इस चीज में, मैं एक्शन लूंगा। सर स्कूल में आइस और मुख्तलिफ किस्म के ये जो वेब्स है और बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं स्मोकिंग वाली, ये बड़ी आम हो गई है, इस पे क्यों नहीं रोकते आप लोग? भाई मैं क्यों रोकूं, मैं ही तो बेचता हूं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं इस चीज को बहुत गुस्सा करता हूं इस चीज के ऊपर कि भाई आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। लड़के अजीब अजीब तरह नशा कर रहे हैं काशान साहब। पता है क्या करते हैं लड़के? स्ट्रिंग पियेंगे, उसके ऊपर सिगरेट का एकदम लगाएंगे, ये लगाया, फिर उसके ऊपर सिगरेट आई, फिर स्ट्रिंग पी, फिर एकदम लगाया, फिर स्ट्रिंग, फिर एकदम। देखिए किस तरह चल रहा है मामला। सर आप लोग पेरेंट्स से कहते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो तो उसका स्कूल में नाम लिखवा लिया जाए, बल्कि बाज़ स्कूलें तो कहती है कि बच्चे की पैदाइश से पहले आप स्कूल में नाम लिखवा लें। ये क्या तरीकेकार है? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कई स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चा अगर माँ के पेट में भी है तो तब भी उसका स्कूल में नाम लिखवा दें। देखिए वो फिर भी सुस्त हैं। अगर मेरे पे आप आएंगे ना तो मैं तो ये कहता हूं कि बच्चा अगर बाप के घुटनों में भी है ना तब भी उसका मैं स्कूल में दाखिला कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी खुद की कितनी तालीम है? मैंने एम में कर लेता अगर मैट्रिक में फेल नहीं होता। सर मेरा सवाल यह था कि आपकी नजर में को एजुकेशन बेहतर है या गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग कैंपस में गर्ल्स और बॉयज को पढ़ाना चाहिए? देखिए वो पहले का दौर था, घटिया ब्लैक एंड व्हाइट दौर, जब पीला स्कूल हुआ करता था, दोपहर का स्कूल लगता था, कमीज शलवार यूनिफॉर्म होता था। इस्लामियत का टीचर इतना खतरनाक होता था कि वो कूलों पे डंडियां मार मार के कूलों की खाल उतार देता था। वो पहले का दौर होता था, अब वो दौर नहीं है। अब को एजुकेशन होना चाहिए, लड़के और लड़कियों को साथ पढ़ना चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सके और वलीमे तक आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जब औलाद हो तो अच्छी पैदा हो। कोविड में पूरी दुनिया बंद थी, फिर भी तमाम स्कूल्स ने पाकिस्तान में पेरेंट से पैसे लिए। कोई शर्म आती है? किसी चीज का एहसास होता है कि लोगों के काम बंद हो गए थे, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे
उन लोगों ने जो हर साल ज़कात दिया करते थे कोविड में, उन लोगों ने मांग कर अपना घर चलाया, लेकिन अपने बच्चों की स्कूल की फीस दी है, लेकिन आप लोगों ने पूरी पूरी फीसें ली। किसी किस्म का एहसास है आपकी इस इंडस्ट्री को? काशन साहब, आपकी सारी बातें एक तरफ जो बातें थी, लेकिन ये जो कोविड की आपने बात की है, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हुआ हूँ आपकी कि हमें फीस नहीं लेनी चाहिए थी। मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे, लोग बेरोज़गार हो गए थे, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और स्कूल फीसें ले रहे थे। तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। यानी कि अब आप उन तमाम पेरेंट्स को पैसे वापस कर देंगे? नहीं नहीं, वो तो मैंने खा लिए, वो तो मैं खा चुका हूँ। अगली दफ़ा अगर हुआ कभी तो मैं नहीं करूँगा। खुदा ना खास्ता सर, कैसी बातें कर रहे हैं बस बस यही बात है सारी, बस मैं शर्मिंदा हूँ काशन साहब। सर। आने वाली नई नस्ल को क्या मैसेज देना चाहिए? भाई मैं नई नस्ल को यही कहूंगा कि घोड़ी ना बनो, सॉरी, घोड़ी ना बनो, घोड़े बनो। घोड़ी ना बनो, घोड़े बनो, बस घोड़ी ना बनो। नाजरीन, आपने सारी बातें सुनी। अब फैसला आपने करना है कि अपने बच्चों को कैसी स्कूल में डालना है। जब किसी स्कूल के प्रिंसिपल ऐसे होंगे तो बच्चे कैसे होंगे? वैसे ही होंगे कि तेरी थूक पहले नीचे जाती है मेरी। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मोस्ट रिस्पेक्टफुली बैक, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, नॉट एट ऑल। जाते जाते वही बात कहूंगा, कौन सी वाली? दिलों से नफरतों को गायब कर ले, रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। बात सुने,